अनवर्त स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी इसका अध्ययन करने वाले हैं। समांतर श्रेणी, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है, उसको समझते हैं। नाम देखते हैं समांतर। समांतर का मतलब सम अंतर और श्रेणी का मतलब कोई श्रेणी या फिर कोई श्रृंखला। ऐसी श्रृंखला जिसके अंदर समान अंतर हो। समान अंतर वाली जो श्रृंखला होती है वह क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। अब देखो ये जो श्रृंखला है इसके अंदर देखो 4 और 2 के बीच में अंतर कितना है? 2 का है। 6 और 4 के बीच में भी अंतर कितना है? 2 का। 8 और 6 के बीच में अंतर कितना है? 2 का। प्रत्येक जगह अंतर कितना है? इसके अंदर 2 का है। इसलिए यह क्या होगी? एक समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि इसके प्रत्येक पद के बीच में जो अंतर है वह क्या है? समान है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो 5, 10, 15, 20। ये भी एक क्या बनेगी? समांतर श्रेणी बनेगी, क्योंकि प्रत्येक पद के बीच में कितना अंतर है? इसके अंदर 5 अंतर है। तो इस प्रकार की जो श्रृंखला होती है वह क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। और हमें इन्हीं श्रृंखलाओं का क्या करना है? इस प्रश्नावली के अंदर अध्ययन करना है, जिनके पदों के बीच में अंतर क्या हो? समान हो। अब देखो कुछ नाम है जिनको हम देख लेते हैं। क्या कि समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है, ठीक है, जो पहला पद होता है उसको हम बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है। और इसको हम एक के द्वारा क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। प्रथम पद को एक के द्वारा निरूपित करते हैं। और जो दो पदों के बीच में अंतर होता है, दो पदों के बीच में अंतर, उसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर, इसको हम डी के द्वारा क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। सार्व अंतर को हम डी के द्वारा क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। और जैसे मान लो कोई समांतर श्रेणी है जिसके अंदर हमें दे दिया कि मान लो 4 पद है, ठीक है। तो ये 4 क्या होगा? इसके पदों की संख्या। हम पदों की संख्या को हम क्या करते हैं? पदों की संख्या को n के द्वारा क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। n नंबर ऑफ टर्म्स, डी यानी डिफरेंस, ए यानी जो पहला पद है उसका, ठीक है। अब देखो इसके अंदर समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है उसको हम a1 द्वारा निरूपित कर सकते हैं, दूसरे पद को a2, तीसरे पद को a3, चौथे पद को a4, पांचवें पद को a5। इसी प्रकार जो उसका nवां पद होगा उसको हम क्या बोलेंगे? an। समांतर श्रेणी का जो nवां पद होगा वो क्या कहलाएगा? an। इसको हम क्या कहते हैं? ये इसका अंतिम पद है। अंतिम पद। अंतिम पद को हम l के द्वारा निरूपित भी कर सकते हैं, an के द्वारा निरूपित भी कर सकते हैं। अब देखो अगर हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रखा है, मान लो a है, और सार्व अंतर उसका कितना है? d, तो उसका दूसरा पद कैसे प्राप्त होगा? पहले पद में हमें क्या करना पड़ेगा? उसका सार्व अंतर जोड़ना पड़ेगा, a प्लस d। पहले पद में अगर उसका सार्व अंतर जोड़ते हैं दूसरा पद क्या होता है? प्राप्त होता है। जैसे मान लो ये समांतर श्रेणी है, इसका d कितना है? 2, और पहला पद कितना है? इसका 2 है। तो हमें अगर मान लो इसका दूसरा पद प्राप्त करना हो तो कैसे निकालेंगे? पहले पद के अंदर 2 में सार्व अंतर 2 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 4। तो इसका दूसरा पद कितना? 4 है। इसी प्रकार अगर हमें इसका तीसरा पद प्राप्त करना हो तो वो कैसे आएगा? a प्लस d के अंदर जो उसका पहला पद है उसमें वापस क्या करो? d को और जोड़ो तो क्या होगा? a प्लस d। तो ये जुड़ के कितना बन जाएगा? a प्लस 2d। इसी प्रकार इसका जो चौथा पद होगा वह क्या होगा? a प्लस 3d। पांचवा पद कितना होगा? a प्लस 4d। तो इस प्रकार हम समांतर श्रेणी के ये जो पद होते हैं इनको ज्ञात कर सकते हैं। और जो सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर, उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर, या फिर तीसरे में से दूसरे को घटाकर, या फिर चौथे में से तीसरे को घटाकर। कहने का मतलब अगले पद में से पहला पद घटाने पर हमें क्या मिलता है? सार्व अंतर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम कोई भी जो श्रृंखला दे रखी होती है उसके अंदर सार्व अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो यही काम हमें क्या करना है? प्रश्नावली जो 5.1 है उसमें करना है। छोटे छोटे सवाल है, उन सभी को हमें क्या करना है? इन्हीं चीज़ों के ऊपर हल करना है। आगे हम इसकी प्रश्नावली देखते हैं 5.1। प्रश्नावली 5.1 में हमें सवाल दे रखे हैं कुछ। पहला सवाल देखते हैं। हमें दे रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a और सार्व अंतर d ज्ञात कीजिए। 7 सवाल दे रखे हैं, इनके अंदर हमें बताना क्या है? केवल सिर्फ एक तो प्रथम पद बताना है इसका और एक सार्व अंतर। तो हमने देखा है कि जो पहला पद होता है ना इसका,
वो इसका क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। जैसे इसका पहला सवाल करते हैं, पहले सवाल के अंदर पहला पद कितना होगा, प्रथम पद 6, ये ए का मान आएगा। सार्वधातुक डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाकर दूसरा पद कितना है इसका 9, 9 में से कितना घटाएंगे 6, कितना मिलेगा 3। इसी प्रकार हम इसके तीसरे में से दूसरा पद घटा सकते हैं, तीसरा पद कितना 12 और दूसरा पद कितना है 9, ये भी कितना आएगा 3। इसी प्रकार चौथे में से हमें क्या करना है, तीसरा भी घटाना है, तो कितना मिलेगा 15 में से 12 घटाने पर कितना मिलेगा 3। तो इसका सार्वधातुक कितना आएगा 3, डी का मान कितना आ जाएगा इसका इस प्रकार 3। तो हमें यही याद करना है पहले सवाल के अंदर। एक सवाल और करते हैं, जैसे मान लो इसका 6वां सवाल है, तो 6ठे सवाल के अंदर पहला पद तो कितना है 1 है, जो इसका 6वां सवाल है पहला पद तो कितना होगा इसका 1, हमें दिख रहा है सीधा सीधा। सार्वधातुक के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला घटाते हैं, a2 माइनस a1, दूसरा पद कितना माइनस का 2, घटाना कितना है हमें, पहला पद कितना है 1, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा माइनस का 3। इसी प्रकार इसके तीसरे में से दूसरा पद घटा सकते हैं, तीसरा पद कितना है इसका देखो माइनस का 5, घटाना कौन सा है दूसरा, तो माइनस तो ये आया पहले। अब a2 कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस, तो -5 प्लस का 2 कितना मिलेगा हमें माइनस का 3। इसी प्रकार इसके चौथे में से तीसरा पद घटाएंगे, तो -8 में से हमें घटाना है माइनस का 5, तो -8 माइनस ये क्या होगा प्लस, कितना मिलेगा यहाँ से भी माइनस का 3। तो सार्वधातुक कितना होगा इसका डी बराबर माइनस का 3। तो इस प्रकार हमें सभी सवालों में क्या करना है, सार्वधातुक और उसका पहला पद, तो पहला पद सीधा सीधा देखने में हमें क्या होगा पता चल जाएगा। और सार्वधातुक के लिए हम क्या करते हैं, अगले पद में से पहला पद घटा देते हैं, तो वहां पर क्या मिल जाएगा हमें सार्वधातुक प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको इसके पूरे के पूरे सवाल करने हैं। अगला सवाल देखते हैं दूसरा, हमें दे रखा है यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद हमें दे रखा है यानी ए दे रखा है और सार्वधातुक डी भी हमें दे रखा है, तो उसके प्रथम 4 पद याद कीजिए। जो ये प्रथम पद दे रखा है इसका मतलब क्या, ये पहला पद है, a1 हमें दे रखा है कितना है -1, पहला सवाल कर रहे हैं इसका। a2 कैसे प्राप्त करते हैं, पहले पद में सार्वधातुक को जोड़कर, फिर अगला पद प्राप्त करने के लिए पहले वाले में सार्वधातुक को जोड़ दो, तो a1 प्लस डी, a1 का मान कितना -1, डी का मान कितना है 1/2, तो -1 में जब 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा -1/2। कैसे, लघुत्तम लो, 1 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा 2, 1 गुणा 2 2, लेकिन चिन्ह आगे माइनस का, प्लस 1 गुणा 1 1, तो -2 और +1 कितना होता है -1, तो -1/2। ये दूसरा पद, हमें 4 पद प्राप्त करने हैं। तो तीसरा पद के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद में सार्वधातुक को जोड़ते हैं। दूसरा पद कौन सा है, हमने निकाला अभी -1/2, सार्वधातुक कितना है इसका 1/2, तो -1/2 प्लस का 1/2 मिलके कितना बन जाएगा 0, कैंसिल हो जाएंगे दोनों। चौथा पद कैसे प्राप्त करेंगे, तीसरे में सार्वधातुक को जोड़ेंगे, तो तीसरा पद कितना 0, सार्वधातुक कितना है इसका 1/2, तो 0 में 1/2 को जोड़ने पर कितना आएगा 1/2। तो इसके पहले 4 पद कौन कौन से होंगे, -1, फिर -1/2, फिर 0, फिर 1/2। ये इसके क्या होंगे, जिसका प्रथम पद -1 हो और सार्वधातुक कितना हो 1/2, उस श्रेणी के प्रथम 4 पद कौन कौन से होंगे, ये वाले हो जाएंगे। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, इसके प्रत्येक सवाल को करना है। जैसे एक सवाल और करते हैं कोई सा, इसका मान लो 6वां सवाल है, इसी को करते हैं। हमें क्या दे रखा है, पहला पद दे रखा है a1, तो हमें दे रखा है कितना है 6ठे सवाल के अंदर -1.25। दूसरा पद कैसे प्राप्त करेंगे, पहले के अंदर सार्वधातुक जोड़ो, पहला पद कितना है -1.25, सार्वधातुक कितना है -0.25, तो प्लस माइनस ये क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 1.25 में हमें क्या करना है 0.25 को और घटा देना है, तो दोनों जगह चिन्ह माइनस है ना, इसलिए क्या होंगे जुड़ेंगे। तो 1.25 में 0.25 को जोड़ने पर कितना मिलता है 1.50, और चिन्ह कौन सा आएगा इसके आगे माइनस का 1.50। तो इस प्रकार इसका दूसरा पद, इसी प्रकार इसका तीसरा और चौथा पद भी हम क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार ज्ञात करेंगे तो क्या क्या मिल जाएगा, पहला पद तो कितना है इसका -1.25, दूसरा -1.50, तीसरा आएगा -1.75, चौथा आएगा कितना -2.00। तो ये इसके क्या बनेंगे, पहले 4 पद प्राप्त
हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप इसके प्रत्येक सवाल को कर सकते हो। तो आगे के सवाल आपको करना है। अगला सवाल देखते हैं इस प्रश्नावली का। तीसरा सवाल दे रखा है हमें कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। हमें देखना है कि ये जो हमें श्रेणियां दे रखी है ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है, और अगर ये समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है। फिर हमें क्या करना है, उसके अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं। तो हमें क्या करना है, इन सभी सवालों में इनके सार्वंतर को चेक करना है, यानी प्रत्येक पद के बीच में अंतर को चेक करेंगे। अगर वह अंतर बराबर है, अगर प्रत्येक पद के बीच में जो अंतर है वह बराबर है तो वह क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। अगर वह अंतर बराबर नहीं है तो वह समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो जैसे इसका हम पहला सवाल करते हैं। पहले सवाल में हमें दे रखा है पहला पद कितना है, 2 है। A1 हमें दे रखा है 2, ये मान लो A1 है, ये A2 है, ये A3, ये A4। तो हमें क्या करना है, सार्वंतर के लिए A2 में से A1 घटाना है। तो A2 कितना है इसका 5/2, इसमें से हमें कितना घटाना है, 2 घटाना है। 2 के बट्टे में 1 ले सकते हैं, लघुत्तम कितना आएगा इनका 2 आएगा। 1 और 2 का लघुत्तम 2, 5 गुणा 1 5, 2 गुणा 2 4, घटाने पर कितना मिलेगा 1/2। चलो ये A2 में से A1 घटाया, फिर A3 में से A2 घटाओ। कहने का मतलब 3 और 5/2 के बीच में अंतर निकालो। तो 3 - 5/2, यही काम इसमें करेंगे। बट्टे में 1, लघुत्तम 2 आएगा, 3 गुणा 2 6, -5 गुणा 1 5, इसमें भी कितना मिलेगा 1/2। फिर A4 में से A3 घटाएंगे। A4 कितना है इसका 7/2, घटाना कितना है A3 3, तो 3 के बट्टे में 1 ले सकते हैं, 2 लघुत्तम आएगा, 7 गुणा 1 7, 3 गुणा 2 6, इसमें भी कितना मिलेगा 1/2। तो कहने का मतलब प्रत्येक पद के बीच में जो अंतर है वह समान है, 1/2 1/2 और 1/2। तो इसलिए ये जो हमें श्रेणी दे रखी है ये क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी, जिसका सार्वंतर कितना होगा 1/2। अब हमें क्या करना है, इसके अगले 4 पद प्राप्त करने हैं, यानी 4 तक पद हमें दे रखे हैं। अगला 5वां पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 5वें पद के लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले वाले पद है ना, जो चौथा पद होगा 5वें से पहला वाला पद, उसमें इसका सार्वंतर जोड़ेंगे। तो चौथा पद कितना है 7/2 और सार्वंतर कितना है इसका 1/2। तो दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा 4 मिलेगा। फिर इसी प्रकार 6वां पद प्राप्त करेंगे। 5वें पद में हमें क्या करना पड़ेगा, सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा। 5वां पद हमने अभी याद किया है, 4 जोड़ना कितना हमें 1/2, दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा 9/2 मिलेगा। इसी प्रकार इसका 7वां पद A6 + D, तो A6 कितना 9/2, जोड़ना कितना है हमें 1/2, तो ये कितना मिलेगा 5। और 8वां पद भी कैसे प्राप्त करेंगे, 7वें में क्या करेंगे D जोड़ेंगे। तो 7वां पद कितना है इसका 5, इसमें कितना जोड़ेंगे 1/2, तो ये कितना मिलेगा 11/2। तो अगले 4 पद कौन कौन से होंगे, 9 4 9/2 5 और 11/2। तो ये काम करना है हमें इन सभी सवालों में। कब करना है इतना काम, जब ये जो सार्वंतर है ये प्रत्येक जगह में क्या मिले, समान मिले। तो ये पहला सवाल। दूसरा सवाल देखो इसका, प्रत्येक जगह में कितना दे रखा है 1/2। तो जब हम घटाएंगे ना इनको आपस में, पहले दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे 0 मिलेगा, फिर इसमें से ये घटाने पर भी कितना मिलेगा 0, क्योंकि समान पद में से घटाने पर 0 मिलेगा। तो सार्वंतर इसमें कितना होगा 0 होगा। और अगले वाले जो 4 पद होंगे वह भी कितने मिलेंगे हमें 1/2 1/2 1/2 माइनस के, ठीक है। तो इसके अगले 4 पद हम प्राप्त कर सकते हैं। यह भी एक क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी, और पहले वाले सवाल में भी ये समांतर श्रेणी होगी। तीसरा सवाल देखते हैं इसका। तीसरे सवाल के अंदर हमें दे रखा है a का स्क्वायर a की घात 3 a की घात 4, ये A1 है, ये मान लो A2 है, ये A3 A4। तो सबसे पहले A2 में से A1 घटाएंगे। A2 कितना है A², इसमें से हम कितना घटाएंगे A घटाएंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, A कॉमन आ सकता है। कोष्टक में क्या बचेगा A-1। फिर हम क्या करेंगे, इसके तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद है इसका A³ माइनस घटाना कितना है A², तो A² कॉमन आएगा, क्या बचेगा A-1। तो हमें यही पता चल गया कि इसका जो सार्वय अंतर है, यानी जो बीच का जो अंतर है प्रत्येक पद के अंदर, वह बराबर नहीं है। ये अगर बराबर नहीं है तो ये क्या नहीं होगी, ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। हम क्या लिखेंगे, क्योंकि
सभी जगह समान नहीं है, समान नहीं है। या फिर हम लिख सकते हैं कि A3 माइनस A2 ये बराबर नहीं है किसके, A2 माइनस A1, अतः यह श्रेणी क्या नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो आगे हमें कुछ काम नहीं करना, सार्वंत्र तो होगा ही नहीं इसका कोई, क्योंकि सार्वंत्र क्या होता है, जो प्रत्येक जगह अंतर समान हो, प्रत्येक जगह अंतर इसका समान नहीं है तो इसका कोई सार्वंत्र भी नहीं होगा और ये श्रेणी समांतर श्रेणी भी नहीं होगी। तो इस प्रकार हमें इन सवालों को करना है। और देखो इसमें चौथा सवाल भी देखते हैं। चौथे सवाल में हमें दे रखा है √3, √6, √9, √12, ये इसका पहला पद है, ये दूसरा। तो सबसे पहले दूसरे में से पहला पद घटाते हैं, तो √6 में से कितना घटाएंगे, √3 घटाएंगे। √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √3 लिख सकते हैं। घटाना कितना है हमें, √3 कॉमन आ सकता है, क्या बचेगा, √2 माइनस 1 बचेगा। फिर हम करते हैं A3 में से A2 इसको घटाएंगे, यानी √9 में से हमें घटाना है √6, तो 9 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 और घटाना कितना है, 2 गुणा √3, कॉमन क्या आएगा, √3 कॉमन आएगा, कोष्टक में क्या बचेगा, √3 माइनस √2। तो इसके अंदर भी देखो ये जो पद है, ये जो अंतर आ रहा है दो पदों के बीच में, ये समान नहीं है, तो ये श्रेणी भी क्या नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। पांचवा सवाल देखो, दूसरे में से पहला पद घटा रहे हैं, यानी √8 में से √2 घटाओ। A2 में से A1 घटाएंगे, यानी √8 में से √2 को घटाना है। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। फिर जो 8 होता है उसको हम 4 गुणा 2 लिख सकते हैं, और √ में से 4 बाहर आने पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 4 बाहर आने पर क्या बचेगा, 2√2, और माइनस कितना है, हमें √2 को घटाना है। तो 2√2 में से 1√2 घटाने पर कितना बचेगा, √2। फिर इसी प्रकार A3 में से A2 घटाओ। A3 कितना है इसका, √18, और A2 कितना है, √8। हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 2 लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, और 9 बाहर आने पर कितना बनेगा, 3√2। तो 3√2 में से हमें घटाना कितना है, 2√2, तो घटाने पर कितना मिलेगा, √2। तो इसी प्रकार अगला जो करेंगे ना, A4 में से A3 घटाएंगे, वो भी कितना मिलेगा, √2। तो प्रत्येक जगह ये बराबर है, इसलिए ये एक समांतर श्रेणी होगी, और D का मान कितना होगा, सार्वंत्र कितना होगा, √2 होगा। और अगले पद प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी में, जैसे मान लो इसका अंतिम पद कितना है, चौथा पद √32 है, तो पांचवा पद कैसे मिलेगा, √32 में √2 को जोड़ने पर। अब √32 है उसको हम लिख सकते हैं 4√2, इसमें कितना जोड़ना है, √2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5√2। अब आगे इसको और हम लिख सकते हैं कैसे, 5 है, ये जब √ में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 25, और गुणा किससे करना है, 2 से गुणा करना है, तो कितना बन जाएगा, √50। तो इसका पांचवा पद कितना आएगा, √50। इसी प्रकार इसका छठा पद प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5√2 में 1√2 और जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 6√2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36 गुणा 2, √ में कितना आएगा, √72। ये इसका क्या होगा, छठा पद। इसी प्रकार सातवां और आठवां पद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे के जो सवाल है इसी प्रकार करने हैं, वो आपको करने हैं।